वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंतानम नमो सिद्धाणं नमो सिद्धानम नमो आयरियाणं नमो आयरियानम नमो वज्रायाणं नमो वज्रायनम नमो लोये सौव शाहुणं नमो लोहे सव साहुनम ऐसो पंच नमस्कारो ऐसो पंच नमस्कारो सौवपा वपणासणो तव पावपनासनो मंगलाणं च सौवेसीं मंगलानम च सवेसिम पद्मं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अक्षय भाई बताए। जय सच्चिदानंद महेशानंद जी। પ્રશ્ન તો આમાં પુરુષાર્થના ભાગમાં કેવું છે, અંદર નક્કી જ કરવાનું છે. हिंदी में है महेशानंद जी। क्या हिंदी में बोलવાનું? તું પ્રશ્ન ફરી રિપીટ કર, કારણ કે બધા સાંભળ્યો નહીં હોય. आपको प्रश्न फिर से रिपीट करना पड़ेगा. बोले ना गुजराती बोले तो केवं करવું. तो प्रश्न ये था कि आगे सत्संग में बात हुई थी कि निश्चय लक्षी व्यवहार है अब हमारा, बाकी 5 आज्ञा के उपयोग के साथ व्यवहार करना है। तो 5 आज्ञा की जागृति रहे उसका पुरुषार्थ करना है। तो प्रश्न ये है कि ये पुरुषार्थ क्या करना है और ये पुरुषार्थ है क्या? पुरुषार्थ यानी 5 आज्ञा का जो निश्चय करना है, नक्की करना है. जैसे अपने पैसा कमाने में जैसे कितनी बार नक्की करना पड़ता है, बचाने का, कमाने का. जैसे एक बार नक्की करते तो उसमें तो चलो इधर पैसा बचाना है, सेविंग करना है. और अमेरिका में तो खास, इंडिया आप अमेरिका रहते तो मेरा ये 3000 पगार है, तो मुझे $500-700 बचाने का. तो एक नक्की किया तो उसके पीछे सिंसियरिटी कितनी होती है. नक्की तो किया, फिर नक्की करना भूल नहीं जाते, तो उसके पीछे सिंसियर कितने रहते हैं. चलो बचाते हैं कि नहीं बचने, कभी ज़्यादा खर्चा होता है तो दूसरे मंथ बचा लेते, मगर एक टारगेट आपका सेविंग है, 10 साल रहना है और पूरा 10 साल कमा के वापस आना है, तो 15 साल के 20 साल जो भी है. तो जैसे पैसा बचाने, सेविंग करने में अपने कितना निश्चय करते, कितना करना पड़ता है, एक ही बार करना पड़ता है, मगर उसके पीछे सिंसियर कितना रहना पड़ता है और जागृत कैसे रहते हैं आप वो बचाने के लिए. हर खर्चा में, हर एक्सपेंस में, तो जैसे जागृति रखते आप, तो जैसे ये पुरुषार्थ वो आपको जागता रहना है. यानी कि पैसा बचाने में हम जागृति रखते, जागते रहते, तो सुबह उठ के तो अब बहुत अच्छा प्रज्ञा शक्ति तो चेतवनारी है, तो सुबह सुबह तो पूरा शांत परिणाम होता है, कोई फाइल नहीं होती है. जैसे पथारी आप उठते हैं तो 5-10 मिनट आप बैठ के उसका सामायिक में देख लेने का कि मुझे अभी पूरा ये दिन हमारा व्यवहार वो 5 आज्ञा के पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ की जागृति के साथ
जो भी व्यवहार उसमें एक भी आज्ञा 5 में से, फाइल आई तो फाइल का संभाव्य निकाल, आदमी कोई आया तो रिलेटिव पॉइंट, रियल पॉइंट, कुछ भी हुआ तो व्यवस्थित शक्ति करता है, सामने वाला करता नहीं। ये क्या जागृति की इम्पोर्टेंट है, जागृत रहना। यानी कि आपने जो नक्की तो किया सुबह उठ के, दादा भगवान के पास शक्ति मांगी, अगर हमारी जागृति पूरे दिन में ये काम करते के समय, ऑफिस का के घर का के जो भी है, सोशल फैमिली के साथ, ये अपने भूल जाते, वो भूलना नहीं, उसके लिए हम कुछ क्रिया नहीं है, सिर्फ अपने अंदर जागृत रहना है। लक्ष्य जैसे पैसा कमाने का लक्ष्य चुकते नहीं है, ऐसे हम ये हमारी जागृति, यानी कि बार बार दादा बोलते नहीं, आज्ञा चुक गए रिलेटिव रियल देखने का, तो जितना जल्दी वापस आ जावे रिलेटिव रियल देखना, वो जागृति बोलते हैं। 5 मिनट नहीं देखा आपने, चलो समझ लो फॉर एग्जाम्पल, 10 मिनट नहीं देखा, 20 मिनट नहीं देखा, तो 20 मिनट अपना रिलेटिव रियल देखना रह गया, उसको 20 मिनट के बाद मालूम हुआ, फिर 15 मिनट के बाद मालूम हुआ, फिर 10 मिनट के बाद मालूम हुआ, फिर 5 मिनट के बाद मालूम हुआ। इस तरह से जितनी आपकी वो तालाबेली लागी होगी, यानी कि जो सिंसियरिटी, वो मुझे रिलेटिव व्यू पॉइंट, रियल व्यू पॉइंट देखना ही है, वो जैसे पैसे के बारे में अपने आप आता है, ये अपने आप नहीं आएगा, पैसा बचाना अपने आप है, लेके आए। ये तो एग्जाम्पल दिया, कंपैरिजन किया, तो उपयोग की बात है। में उपयोग में कोई क्रिया नहीं आती है, बार बार अंदर निश्चय घुटना पड़ता है, क्योंकि अक्षय को जागृत रखना पड़ता है। अक्षय तू ये फ्री टाइम में क्या करता है, अक्षय तू ये रिलेटिव रियल देख लो, निरंतर अक्षय के साथ थोड़ा बातचीत का भी प्रयोग रखना पड़ता है। चलो ये रिलेटिव रियल का तो समझा कि वो टाइम निकालते देखने के लिए व्यवहार के साथ, वो दिव्या को, कृष्णा को ऐसे के साथ बातचीत करते, उसको खिलाते सुलाते, खाना कुछ गेम भी खिलाते, यानी कि जो भी करते आप उसमें दिव्या व्यवहार दृष्टि से बार बार उसको शुद्धात्मा देखना है, एक बार नहीं देखना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे घर के आदमी में ज्यादा शुद्धात्मा दिखाई देगा, बाहर तो कोई है नहीं, इस तरह से हम उसके, वो जागृति इंपॉर्टेंट है, पुरुषार्थ जागृति का है। जो आपने बोला ना कि एक बार कि आपकी चला जाता है, तो हम जागते रहना पड़ता है उसके लिए। फिर ये आपके अंदर जो रहता है ना कि मुझे 5 आज्ञा का पुरुषार्थ करना ही है, वो जो रहेगा, तो कोई फाइल आएगी, कोई आएगा मिलने के लिए, कि फोन आएगा, कि कोई व्यक्ति के साथ डीलिंग करना है, तो आप जागते रहेंगे ना अंदर से, तो तुरंत उसको व्यवस्थित शक्ति उसने भेजा। बातचीत में कुछ बोल गए तो व्यवस्थित शक्ति ने बुलवाया। फिर दादा भगवान ने तो बहुत सारी बात की है कि सामने वाला कोई है नहीं, हम ही खुद है, यानी कि अपना ही ईको है, अपना ही कर्मफल है, हम ही है। तो सारी बातें में बात ये है कि सामने वाला निमित्त है, निर्दोष है, अपना ही ईको है। तो सामने डीलिंग करने में व्यवस्थित शक्ति, ये सब सारी समझे हम समझ लेंगे, तो हमें ऐसा नहीं होगा कि भाई वो बोल गया, ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लगा। दोनों राग और द्वेष, दोनों जो आते हैं, अपना ही राग और द्वेष किया हुआ, दादा बोलते हैं ना कि कोई सामने आता है। तो जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते, तो पढ़ाई में सिंसियर रहते तो एक्सपर्ट हो जाते, पर आता है, यानी कि उसका मार्क
75, 80, 85 आता है। उसको क्या है, इतना पढ़ाई करते, प्रैक्टिस करते, पढ़ाई की अभ्यास का पुरुषार्थ करते, तो अपने आप परीक्षा में लिखते बिना टेंशन और स्कोरिंग मार्क लाते। तो इस तरह से ये अभ्यास ही दादा बोलते हैं। अध्यास यानी कि हैबिचुएटेड। आप हैबिचुएटेड तो हो गए बरेला माल का, कि अपने को उसने ऐसा, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, रिलेटिव रियल दिखाई नहीं देता है, वो अध्यास है। कितने अवतार से हम वही लेके आए, उसको भरेला माल बोलते, अध्यास बोलते, डेबिट बोलते, देवा बोलते। इतना डेबिट लेके आए, क्रेडिट लेके नहीं आए। दादा भगवान ने क्या बताया, हमारा पूरा डेबिट नलीफाई हो गया। तो अभी हमें वो अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं, सहज हो गया। 5 आज्ञा का पालन करने की, 5 आज्ञा प्रैक्टिकल में ऐसे उपयोग रखने की अपने आप आता है, सहज हो गया। सहज की जरूरत नहीं है, यानी कि अपने आप ही होता है। जैसे 1 to 100 आपको फिर बोलना नहीं पड़ता है, कोई बोले कि भाई 64 क्या है, याद नहीं करना। जैसे पढ़ाई में जो भी मैथ्स है, इंग्लिश है, जो भी आपका ऑफिस का है, तो फटोफट आपको याद आ जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो दादा भगवान बोलते हैं मेरे 5 आज्ञा याद नहीं करना पड़ता, उसका ही उपयोग रहता है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये 5 आज्ञा का तो घुटना पड़ेगा ना पहले तो। जैसे बच्चा छोटा है, 1 2 3 घुटना पड़ता है, फिर वो सीधा आ जाता है, 1 2 3, पहला टेढ़ा आता है। इस तरह से ये घुटना पड़ेगा शुरुआत में। कहाँ कहाँ हम सामायिक करते, कितनी 5 आज्ञा पालन किया, कितना टकराव हो गया, कितना 5 आज्ञा नहीं, और कहाँ कहाँ 5 आज्ञा चूक गए, उसका सामायिक नहीं करते। कहाँ कहाँ व्यवस्थित शक्ति का आज्ञा अप्लाई नहीं किया, शुद्धात्मा देखने कहाँ रह गया, व्यवस्थित शक्ति करता है कहाँ का चुक गए हम, उसका सामायिक नहीं करते। सही है, सही है, सही है। जो भूल हो गई है उसका सामायिक करते कि फिर से भूल न हो। यानी कि ये प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। और कैसे प्रैक्टिस, ये अक्षय को हर हमेशा जागृत करना पड़ेगा। आपको ये स्टेज लाना है तो हम भी वही प्रोसेस में है। हम हो गए ऐसी बात नहीं करते, मगर ये स्वाध्याय सत्संग से एक प्रैक्टिस आएगी, क्योंकि आपका लक्ष्य में है, आपका अंदर तीव्रता है कि 5 आज्ञा का पुरुषार्थ में दृढ़ करने है। दृढ़ यानी कि निरंतर उसका उपयोग रहे, ऐसा सहज होना है। दादा भगवान ने बोला था कि ऐसा करके आप ही हमारे जैसे 5 आज्ञा में सहज हो जाएगी। अपने दूसरी बाबत में सहज है, खाना पीना, शॉपिंग करना, पैसा कमाना, मान कहाँ मिलता है, अपमान कहाँ नहीं होना चाहिए, तो सभी संसार की चीजों में सहज हो गए और थोड़ा बहुत उसके लिए एफर्ट भी करते। तो ये इसके लिए एफर्ट नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते। एफर्ट यानी तो इंग्लिश शब्द है, तो पुरुषार्थ यानी क्या, निरंतर हमें लक्ष्य में रहना चाहिए कि मेरे को ये स्टेशन पे जाना है, लास्ट डेस्टिनेशन। जैसे बॉम्बे जाना है तो हम पहले से टिकट बुक करते, फिर उसके लिए जो भी तैयारी करते, बैग तैयार करते, प्लानिंग करते, उधर काम का प्लानिंग करते, शेड्यूल बनाते, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ऑफिस का काम है, फिर कोई वीक है। तो इस तरह से पूरे दिन उसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। क्योंकि भाई उठे, एक बार सत्संग में
कि आपको कितना शुद्धात्मा दिखना है उसका टारगेट नक्की करते हो। राइट। जैसे कोई काम का हम टारगेट नक्की करते तो आपको 80% आया कि 90 आया, वो परसेंटेज नहीं देते, मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिनिमाइज लॉस, वो धंधा में टारगेट नक्की करते हैं। तो मैक्सिमम टारगेट नक्की किया 1000 शुद्धात्मा दिखना है, तो टारगेट नक्की किया तो 1000 शुद्धात्मा देखने का, पूरा दिन में 1000 शुद्धात्मा दिखना है। सुबह उठ के तो टारगेट ही नक्की नहीं करते, हर रोज करने का कि आज 1000 करना, फिर दूसरे दिन बढ़ाने का, फिर दूसरे दिन नहीं बोलते 800 करना, तो प्रज्ञा ही बोलेगी बच्चे तो नारी कि आज तो 1200 देखो, 1500 देखो, आगे आगे। तो टारगेट ही नहीं तय किया आपने, तो 1000 पूरे महीने में 1000 नहीं रखने का, 10 25 हजार तक पहुंच जा रहा है। तो टारगेट रखेंगे तो अपने आप पुरुषार्थ का टारगेट पूरा करने के लिए आप इतने जागृत रहेंगे, इतने क्रिएटिव रहेंगे। टारगेट नक्की करेंगे तो वो बाजू आप वो दृष्टि उधर जाएगी ना। जैसे प्रोडक्शन में आप बढ़ाने के लिए हर दिन प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए फैक्ट्री, तो के लिए जो भी हम एप्लीकेशन करते हैं, तो इस तरह से सुबह उठ के ही कि मुझे ये शुद्धात्मा का देखने का टारगेट नक्की करना है। तो इस तरह से कोई दादा तो बोलते 2 आज्ञा के 1 आज्ञा पक्की हो गई आपको, सभी आज्ञा कनेक्टेड है शुद्धात्मा। तो कोई भी आदमी आएगा, कांटेक्ट होगा, तो शुद्धात्मा देखे तो व्यवस्थित शक्ति अपने आप खड़ी हो जाएगी, या जागृत हो गए, फिर वो फाइल भी अपने आप आ जाएगा, फिर शुद्धात्मा चौपड़े में रकम जमा भी हो जाएगी। तो एक आज्ञा के लिए आप टारगेट एंड सिंसियर, एक आज्ञा के लिए भी सिंसियर रहेंगे तो 5 आज्ञा अपने आप उसकी जागृति अपने आप खड़ी हो जाएगी। 5 आज्ञा की तो आपका अंदर निश्चय करने का, जैसे स्क्रू ढीला हो जाता है ना बार बार को में, तो हम क्या स्क्रू टाइट करते। दादा भगवान हमें ब्रह्मचर्य के लिए बताया था, थोड़ा भी स्क्रू ढीला हो जाए तो टाइट करो, ब्रह्मचर्य पालन करने की शक्ति मांगो, प्रतिक्रमण करो। तो बार बार स्क्रू टाइट करना है कि बार बार उसकी जागृति का पक्का करने का कि कहाँ हम है अभी, अक्षय तो अभी कहाँ है, आज्ञा में कि दूसरी चीज में है। અને व्यवहार कुछ ये आदर्श व्यवहार बताया ने, वो आज्ञा आदर्श व्यवहार होता है। व्यवहार आपको बिगड़ता नहीं है। रिलेटिव और रियल दृष्टि के 5 आज्ञा की दृष्टि का पुरुषार्थ से व्यवहार उल्टा सुलटा होता है। पहले उल्टा लेके आए, राग द्वेष लेके आए, पसंद ना लेके आए। तो मेन पुरुषार्थ 5 आज्ञा की जागृति, 5 आज्ञा में रहने की तीव्रता, क्रिएटिविटी, यानी कि उसको कैसे बढ़े उसका एनालिसिस, यानी कि सब अक्षय पे आधार है। 5 आज्ञा किसको पालन करने के, शुद्धात्मा को तो अक्षय को। तो अक्षय को बार बार बोलना पड़ेगा, कहाँ है अभी तेरा मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, चित्त कहाँ है, वो देखना ही पड़ेगा, वॉच करने का। अक्षय पे ही वॉच करना है हमें यानी कि जो बाबा का भाग है, पुरुषार्थ का भाग है, प्रज्ञा पक्ष वाला भाग है, वो बाबा कोई शुद्धात्मा, जिसको मालूम है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो बाबा का पाठ, वो ज्ञानी बाबा, वो अज्ञानी बाबा, बरेला माल जैसा। दोनों अभी डिफ्रेंसिएशन तो हो गई है। ये अक्षय का पार्ट मन बुद्धि चित्त अहंकार स्थूल वाला,
और मैं शुद्धात्मा हूँ। अभी अक्षय के साथ जितना भी 5 आज्ञा का डीलिंग करेंगे, वॉच कर रखेंगे, अक्षय के पास फिर से निश्चय कराएंगे। अपने तो अक्षय के पास निश्चय कराना कराते ही नहीं है, नहीं कराते, बार बार बोलते भी नहीं है। नहीं। डांटना पड़े तो डांटो, बातचीत करो, तो क्या करता है, लोकल चोपड़ में तेरा टाइम जाता है तो बोलने का। हाँ, ऐसा नहीं है 24 घंटा आज्ञा पालन करने की, ऐसी शक्ति भी नहीं है, ऐसी तीव्रता भी, पर धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे टारगेट नक्की किया, 24 घंटे का टारगेट तो नक्की नहीं होगा, करेंगे तो भी नहीं होगा। तो दादा भगवान ने क्या बताया, 1 घंटा निकालो, सिर्फ 1 घंटा रिलेटिव रियल देखने के लिए। उनकी बात तो बहुत सरल हो गई ना। हाँ 6-7 घंटा सोते, 6 घंटा अपने ऑफिस में काम करते, फिर 2-3 घंटा अपने जो सोशल में खाना पीना फैमिली के साथ बिताते। तो कितना आपका टाइम ये रिलेटिव रियल में निकालते देखने के लिए, वो पूछते थे दादा। जितना पहली 2 आज्ञा जितनी पक्की होगी ना, हाँ और ज्ञान में रहने का दृढ़ अंदर के कोई भी संजोग आवे, मुझे पहले शुद्धात्मा दिखना, तो अपने आप दूसरी कनेक्टेड आज्ञा की जागृति बढ़ेगी। अपने आप नहीं बढ़ेगा व्यवस्थित शक्ति, और ये पक्की हो जाएगी कि वो शुद्धात्मा ही है। ये 5 आज्ञा की जो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, तो ऐसी बात है। बराबर है, समझ में आया? हाँ, हाँ समझ में आया। इसलिए फाइल नंबर 1 के पास इसीलिए बातचीत करनी, टारगेट नक्की करने का, और उसको प्रॉफिट लॉस बताने का, इसका प्रॉफिट कितना है, वो अपने आप सुख का अनुभव होगा। सुख आत्मीय सुख बोलते हैं, परम ज्योति धाम ऐसा मैं शुद्धात्मा, परम सुख धाम ऐसा सुख। वो शुद्धात्मा में रहेंगे, शुद्धात्मा में रहना है कि 5 आज्ञा में रहना, तो सुख का धाम आपका अनुभव अपने आप को आएगा। बराबर है? हाँ बराबर है। काउंटर क्वेश्चन कोई? नहीं, एक शेड्यूल की बात हुई, वो थोड़ा नया मेरा आंसर उसमें मिल गया मुझे, कि शेड्यूल की बात हुई, जो अक्षय का शेड्यूल होता है कि इतने बजे नहाना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे खाना है, पर 5 आज्ञा का शेड्यूल ही नहीं रखा। तो ये अब मालूम पड़ा कि ये भी मैं शेड्यूल कर दूं, वही नहीं, वो मेन है। बताता हूँ शेड्यूल। बाकी नहाने के टाइम भी अभी अक्षय, चलो नहाने की फाइल आई, चलो अक्षय आप नहा लो, अक्षय ब्रश कर लो, अक्षय नाश्ता कर लो। तो नाश्ता करने के साथ उपयोग में शेड्यूल लेने की आपका अंदर से होना ही के 5 आज्ञा का उपयोग से सभी व्यवहार को निपटाना है। तो एक बार आप टारगेट नक्की करेंगे, जैसे एग्जांपल दिया ना, हाँ हाँ रिलेटिव का 200 से 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 25,000 पहुंचना है। तो सभी व्यवहार में अपना टारगेट क्या होगा? अक्षय क्या, लास्ट तो अक्षय क्या करता है, दादा भगवान क्या बोलते थे, एम पटेल को हम जानते, देखते वो जानते, तो उधर तक पहुंचना है। तो महेश क्या करता है उसको मुझे देखना है, तो भूल जाते हम। चलो 1 घंटा उसके लिए निकालो, आधा घंटा उसके लिए निकालो, तो व्यवहार आपको बंद नहीं करने का है। और 1 घंटा जो मैं नहाना है, खाना है, नाश्ता करना है, ब्रश करना है, ऑफिस की गाड़ी चलाना है, ऑफिस जाने के लिए ड्राइव करना है, कि आपके फैमिली के साथ डीलिंग करना है, बच्ची के साथ, वाइफ के साथ, किसी का फोन के साथ, तो सभी व्यवहार में मेरा ये अंदर की जागृति, अक्षय क्या बातचीत करते, बातचीत में क्या फॉल्ट आती है, गर्म हो गया तो ठंडे से बात करते, उतावल से बात करता है, कि वो उसको जानने का उपयोग में एक सब आ जाता है। तो बेसिक ये सामने शुद्धात्मा है,
मैं भी शुद्धात्मा, और अक्षय क्या करता है, वो सब बात डिटेल में बहुत है दादा। मगर 5 आज्ञा में कच्चे पड़े गए तो सब भी में कच्चे पड़ जाएंगे। बेसिक बराबर। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। महेश आनंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। हाँ, वो पद निकाली अमीप झरना चौर लोग की CD 31। आवाज कम आता है तेरा, मेरा वॉल्यूम कम है। इसमें एक लाइन आती है सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। तो कौन सा है CD नंबर? 31। ओके। इसमें लाइन आती है कायम अघट शुद्ध शब्दातीत प्यार चो। तो अघट का मतलब ये होता है कि क्या बोलते हैं कि जो जिसका विनाशक निराकार, ये बोलना चाहते हैं कि जो हमेशा जो शुद्ध है और निराकार है और शब्दातीत है, वो ऐसा बताना चाहते हैं। 31 बताया। हाँ 31। दीपक जी, आप ये ढूंढ रहे तो जरा ये अक्षय ने एक प्रश्न किया और महेश आनंद का इतना अच्छा जवाब मिला कि अपना कभी शुरू किया है, उस बहुत काम आएगा ये सुन के। दीपक जी, क्या बताया? अभी अक्षय ने क्वेश्चन किया ना, हाँ तो उसमें अपना अभी प्रोजेक्ट चल रहा है ना, अभी कल आपने अनाउंस किया था। वो तो एंड में बोलना है ना, इसीलिए। ओके ठीक है। इसीलिए नहीं, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट अक्षय ने बोला, तो ये बहुत जागृति करेंगे। मैं सोचा एंड में बोलना है ना। जी सेकंड ये हाँ कायम कायम अघट शुद्ध शब्दातीत प्यार छो, मंदिरे अमूर्त आप प्रगट समय सार छो। कायम अघट शुद्ध शब्दातीत प्यार छो। वो घट यानी ये कश्यप भाई पूछते हैं ना। हाँ जी आप है इधर? हाँ जी हाँ जी हाँ। आवाज नहीं आता है आपका? हाँ अब आ रहा है। घट यानी कि शरीर। हाँ घट हाँ शरीर। और यानी कि अघट, वो घाट बोलते हैं ना, घड़ा बोलते हैं, घाट बोलते हैं। अघट शुद्ध यानी निरंतर वो शुद्धात्मा में कोई आकार नहीं है, अघट है। शुद्ध शुद्ध शब्दातीत प्यार छो, मंदिरे अमूर्त आप प्रगट समय सार छो। अमूर्त मूर्ति स्वरूप नहीं, अमूर्त है तो शुद्धात्मा को अमूर्त बोलते, और ये मूर्ति को
वो दिखते हैं ना, कृष्ण भगवान की मूर्ति, महावीर भगवान की मूर्ति, हाँ जी, दादा भगवान का फोटा, और जो भी है वो बाहर का भाग को मूर्ति बोलते हैं। अमूर्त यानी कि अंदर बैठे शुद्धात्मा भगवान। आप प्रकट कैसे है? प्रकट तो है, और समय सार, समय सार तो आपको मालूम है ना। तो समय सार नाम नाम का एक पुस्तक है, उसमें एक एक समय का उपयोग, शुद्धात्मा का उपयोग को समय सार बोलते। समय का सार क्या? अपने एक अभी बात हुई ना अक्षय के साथ, कि अपना समय तो ऐसे चला जाता है, उसका सार हम क्या, एसेंस क्या लेना है, कि एक भी समय हमें शुद्धात्मा का उपयोग, पांच आज्ञा के उपयोग बिना नहीं जावे, उसको समय सार बोलते दादा की भाषा में। तो ऐसे आपको अमूर्त हो, शब्दातीत, शब्द से पर हो या आप, समझ में आया? कायम के आप अघट शुद्ध शब्दातीत प्यार छो। वो शब्द में आता नहीं है, जो शब्द दादा भगवान बोलते हैं, बाकी तो ये शब्द से भी पर है, ऐसे दादा भगवान। ये विज्ञान तो समझाने के लिए शब्द हम वापरते, मगर ये 24 तीर्थंकर का वो समूह प्रकट हो गया। तो दादा वही बोलते हैं कि शास्त्र में भी ऐसी बानी नहीं है, शब्द से पर है ऐसा अक्रम विज्ञान, मगर शब्द तो बोलना पड़ेगा नहीं सत्संग के लिए। ऐसे दादा भगवान है, शब्दातीत है, अरूपी है, बोलते ना अमूर्त है, और आप कैसे प्रकट है, मंदिर है अमूर्त। वो दादा भगवान जो दिखते है उसका मंदिर है एम पटेल का। तो अमूर्त आप प्रकट कैसे है? समय सार छो। समझ में आया कश्यप? कश्यप भाई आवाज नहीं आता है आप? कश्यप भाई, उनका आवाज चला गया दीपक आनंद, ऐसा लगता है। कुछ बात होती तो काउंटर सुनते सुनते। हाँ वो टूट गया था कनेक्शन थोड़ा, वो इसलिए हो गया। हाँ, क्या? वो आपने समय सार का क्या बताया? समय सार का क्या अर्थ होता है? सार के एक पुस्तक है, दादा ने समय सार जैनों का पुस्तक है। अच्छा, हाँ, तो समय सार का मीनिंग दादा भगवान ने बताया। क्या होता है? एक टाइम, जो अपने टाइम सुबह से शाम तक बिता रहे हैं, हाँ, तो जैसे पैसा कमाने में, धंधा करने में समय बिताते हैं, हाँ, तो उसका सार क्या है धंधा करने में? प्रॉफिट, प्रॉफिट, हाँ, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज लॉस। हाँ। तो ये उपयोग की बात है। तो समय सार मतलब कि आत्मा की बात है ना? समय समय सार का सार पूरा आत्मा हुआ। पूरा लाइफ तो जाने दो, सुबह उठ के शाम तक की बात है। तो शाम समय सो, सार मतलब आत्मा में रहना की बात है ना? 10-11 बजे सो गए, हाँ जी, वो समय का सार क्या? अपने जितने उपयोग में रहे, पांच आज्ञा में रहे, हाँ, हाँ, जितने शुद्धात्मा देखे, वो सार है समय का सार। समय तो बीतता ही है ना, घड़ी उसका तो काम करती रहती है ना, सेकंड काटा तो घूमता रहे, हाँ जी, श्वासोश्वास तो चलता ही रहेगा। जी, जी, तो अपना उपयोग वो समय में कैसे, वो घड़ी तो चलेगी, सुबह सूरज भी सनराइज होगा, फिर सनसेट होगा, वो बीच का टाइम है, वो एक एक सेकंड में, मिनट में, घंटों में, आधा घंटा, पौना घंटा, जो भी 15-15 मिनट होती है 4 बार। तो उसका सार क्या है? अपने उपयोग में कितना समय में उपयोग में आए, हाँ तो जी। समय सार तो निकालने का, उसको समय सार बोलते हैं। ये समझ, गुजरात शब्द है ना, इसलिए आपको थोड़ा नहीं, दिक्कत होगी, मैं भी हाँ, नहीं, समझता हूँ। नहीं, वो सबका उपयोग आपने सही बताया, समझ गया, समझ आ गया मेरे को। पांच आज्ञा पुरुषार्थ के लिए, बस वही है। हाँ जी, ये लास्ट लाइन का भी बता दीजिए। चौथ लोक की ज्ञान राज यथा उपचार छो। वो 14 लोग के नाथ थे, ज्ञान राज थे। ज्ञान ज्ञान राज क्या होता है? यानी अच्छा, 14, अच्छा, ज्ञान के राजा, हाँ ठीक है। 14 लोग मालूम है ना आपको? हाँ, 14 लोग की ज्ञान राज यथा उपचार छो। इधर क्या किस चीज के उपचार की बात कर रहे हैं? उपचार की बात करते हैं आप?
नहीं, यहाँ लिखा है ना यथा उपचार छो। यथा उपचार छो, हाँ जी। यानी कि ये अक्रम विज्ञान, चौदलोकी ज्ञान, ये पूरा ब्रह्मांड का चौदलोकी ज्ञान का वो यथा, जैसे आप डॉक्टर है हाँ जी। बराबर, हाँ तो जी। दर्दी को उपचार नहीं करते आप? हाँ जी। हाँ, उसका दर्द पहले ढूंढते फिर दवा देते। हाँ। तो दादा भगवान तो कितने बड़े डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, वो भी चौदलोकी ज्ञान राज, हाँ जी। पूरे ब्रह्मांड में वो देख के आए ये क्या है क्या है, सभी रोगों की दवा, जैसे एक्सपर्ट होते डॉक्टर, हाँ जी। तो ऐसे चौदलोकी ज्ञान राज यथा यथा उपचार हो, यथार्थ है। उपचार यानी कि इलाज, उपचार देना यानी कि सही तरह से यथार्थ उपचार करते डॉक्टर, ऐसे अक्रम विज्ञानी, साइंटिस्ट, ये विज्ञान बोलते साइंस बोलते। समझ में आया? उपचार समझ में आया। हाँ जी। हाँ जी। यथार्थ, वो मतलब कि जैसे जैसे उसका उसका कंडीशन है उसके हिसाब से वो उनके साथ डीलिंग करते थे, अब उनका उनका वो कल्याण करते थे, है ना। हाँ, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में कोई इलाज बाकी नहीं था उनके ज्ञान में। ज्ञान में। हाँ। चौदलोक की ज्ञान, चौदलोक का ज्ञान, सभी जीव का उपचार, तो वही शब्द वहां पढ़ते दादा भगवान। दादा भगवान ऐसे वही थे, यानी कि सभी उपचार का जानकारी वाले, ज्ञान वाले। ज्ञान वाले। कैसे भी प्रश्न आवे, कि जी। हिंदू पूछे, मुस्लिम पूछे, पारसी पूछे, कोई ज्ञाति जाति का, तो उसका उपचार पूरे उनके ज्ञान में, ज्ञान राज, वो राजा थे ज्ञान का ज्ञान के राजा। राज। यथा उपचार, जैसे बड़े वही होते, सभी उपचार का जानकारी होते, ऐसे आपके पूरे ब्रह्मांड के चौदलोक के उपचार देने वाले ऐसे ज्ञान राज थे। समझ में आया? हाँ जी। अच्छा, ये समझ में आया। ये जो ऊपर से थर्ड थर्ड पैराग्राफ है, उसमें समय सार आपने बताया, ऐसे एक समय वर्तनार बताया है, वो थोड़ा दीपक आनंद जी ने थोड़ा बताया था, लेकिन थोड़ा और मैं समझना चाहता हूँ। पढ़ लेता हूँ लाइन। समय वर्तनार का क्या अर्थ होता है, मतलब एक वो थोड़ा डिटेल में थोड़ा। कौन सी लाइन है? थर्ड, धीरज नु देवालू जो है समय वर्तनार जो। हाँ, अच्छा, धीरजनु दिवाळू जोई समय वर्तना है। अपने के धीरज यानी कि, तो मालूम है ना आपको? हाँ, ये बताया था उन्होंने कि धीरज का वो उनके वो बहुत अनलिमिटेड धीरज है उनके पास में। वो वो धीरज बताया। में दिवाड़ा निकाला, जैसे पैसा में दिवाड़ा निकालते हैं ना, हाँ। हाँ। बैंक का ओवरड्राफ्ट लेके 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 अपने इतने दिवाड़ा निकाला है, फिर हाँ। मकान बेचने देना पड़ता है, एसेट बेच देनी पड़ती है। ऐसे धीरजनु देवाड़ू जोई हाँ। समय वर्तना, हाँ तो अपने ये धीरज, पेशेंट, जी। धीरज का इंग्लिश में पेशेंट, हाँ जी। तो धीरज खुट जाती है। धीरज नु देवाड़ू निकाला है, देवाड़ू काढ़ी से, देवाड़ू तो समझ में आया, डेबिट हाँ। इतना रख लिया। हाँ। तो वो टाइम पे समय वर्तनार्थो, ये आपने धीरज छूटी जाए ने, तो अपने भी व्यवहार में कहाँ कहाँ उतावड़ करते, रगवाट करते, वो दिवाड़ा ही निकाला है, डेबिट ज्यादा है उसका, धीरज नहीं रहती हमें। हाँ। तब वो समय वर्तनार्थ हो, वो समय पे अपने वो समय निरंतर अपने को कहाँ कहाँ धीरज हम उसका देवाला निकाला है, वो अच्छा। देखना है हमें, कहाँ धीरज नहीं रहती हमें। अच्छा। हाँ। वो समय पे अपने वर्तनार्थ हो, यानी कि हम भी वो समय आवे, तब अपनी जागृति ऐसी होनी चाहिए कि वो सहज के ऑपोजिट देवाड़ू धीरज नहीं रहती है। तो दादा भगवान तो कैसे थे? सहजात्मा स्वरूप परम गुरु, तो पोते इतने अंदर से भी भगवान तो सहज है,
मगर एक मन वचन काया भी कहाँ कहाँ ऊंचा नीचा होता है, धीरज नहीं रहती है, वहां जागृत रहते। समय वर्तनार्थ हो तो समय शब्द है ने, वो जैसे समय सार उसके कनेक्टेड है। वो समय पे हम धीरज नहीं रहती है तो हम अपने प्रकृति को देखना है। अच्छा कहाँ कहाँ वो इमोशनल हो जाता है। अच्छा, समझ में आया? हाँ हाँ, मतलब अपना समय हर समय जो है वो अपना शुद्धात्मा में रहते थे, ऐसा ऐसा कहना चाहते हैं? प्रकृति को समय समय पे देखना है, कहाँ इमोशनल होती है, कहाँ पांच आज्ञा के बाहर होती है, कहाँ उसकी वो कौन सी गांठ है, लोभ की है, मान अपमान अमान की है। वो समय वर्ते सावधान बोलते ना। अच्छा अच्छा, मतलब अपना वो प्रकृति और अपना जो है स्वभाव में वो हमेशा अपना वो रहते थे, जो ज्ञानदृष्टा रहते थे। समय में तो सब आ गया, हाँ सेकंड से भी कम। दादा बोलते समय का यानी कि सेकंड का भी 25वां 30वां भाग, अच्छा, इतना सूक्ष्म है समय। हम तो समय सेकंड को समझते हैं, अब सेकंड के उपयोग में आ गए, अगर मिनट के भी उपयोग में आ गए तो बहुत। एक मिनट में क्या अंदर चला मन वचन काया में, हाँ 5 मिनट में क्या चला, वो समय को तारण करते कि 5 मिनट में हमारा उपयोग कहाँ रहा, कौन सा मन में विचार आया, जी समझ। कौन, और उसका एनालिसिस करेंगे तो हमें वो समय के साथ हम चलते, वर्तना चलते हैं समय के साथ। कि एक एक घंटा ऐसा 5 आज्ञा बिना निकल जाता है तो मालूम नहीं पड़ता है, तो फिर मिनट की क्या बात आई। समझ आया। हाँ बस बस वो समय अच्छा, सार। ये एक नीचे एक लाइन है, परिमल रूपातीत जो है उससे शुरू होती है। ये परिमल और रूपातीत वो दादाजी को मतलब बताया है, तो थोड़ा ये समझा दीजिए। परिमल तो वह सुगंधित को बोलते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं परिमल और रूपातीत दादाजी को, वो कौन सा यानी गुण हुआ? परिमल रूपाती हाँ आंखों नो उच्चार थो, वो दिव्य चक्षु दिया ने, हाँ तो आंखों से हम रूपातीत, रूप नहीं देखते, अंदर शुद्धात्मा देखते। अच्छा रूपातीत बिना रूप वाला, अच्छा आंखों नो उच्चार थो, कि परिमल रूपातीत। हम शुद्धात्मा देखते, रिलेटिव पॉइंट से पैकिंग देखते, और रियल दृष्टि से हम शुद्धात्मा देखते, रूप नहीं देखते, रूप रंग नहीं देखते। वो काला है, गोला है, गोरा है, ऊंचा है, नीचा है, तबियत वाला है कि दुबला है, उसका चिड़िया स्वभाव है, वो सब रूप है। तो रूपातीत हमने परिमल कैसा बनाई, हमारी आंखों को दिव्य चक्षु प्राप्त किया। आंखों ने उपचार को, कैसी आंख, दिव्य चक्षु के साथ हम देखते, तो परिमल यानी कि अनोखी चीज, परिमल का क्या अर्थ होता है? यानी कि वो बहुत ऊंची दृष्टि। परिमल मतलब वो उसका अर्थ लिखा हुआ है जो है, तो इसमें सुगंध कब सुगंध आएगी? का कनेक्शन है? सही बात है, पर सुगंध कब आएगी? आपकी सुगंध आती है, खुद वो को नहीं आती तो दूसरे को कैसी आएगी? हाँ तो ऐसी दृष्टि, ऐसा दिव्य चक्षु कि हाँ गाँव में भी आपकी सुगंध आने रहे, सेठ ऐसा है कि कश्यप भाई डॉक्टर, उसकी बात ही मत करो, वो तो गुस्से होता ही नहीं है, वो निरंतर उसका स्वभाव शांत है। कोई भी पेशेंट आवे तो अच्छी तरह से वो उसको डील करते, वो परिमल बोलते, अच्छा गुण। परिमल मतलब ये जो जो सुगंधित की बात कर रहे हैं, ये मतलब परिमल, फिजिकल में आया है कि वैसे जो गुण के हिसाब से बताया? हाँ ये मतलब ये सुगंधित जो बताया परिमल, ये दादाजी का वो फिजिकली बताया है कि गुण के दूसरे अनुसार बताया है? ये अलंकारी भाषा होती है कविराज की, उसको समझने का क्या है हम्म, कि अपनी जीवन में ऐसे जी जाओ, आज्ञा के साथ, उपयोग के साथ, तो अपनी आंखों,
अपना व्यवहार जो भी ऐसा सुगंधीदार, ऐसा आप आज्ञा में जितना रहेंगे और शुद्ध उपयोग में रहेंगे, अपने आप की सुगंध आएगी, अपना आप का चारित्र बल, ये सब अलंकारी भाषा होती है। परिमल ऐसे कई जगह ये शब्द जो है कई जगह कविराज जी ने प्रयोग किया, इसलिए मैं पूछता हूँ कि इसका मतलब जहाँ जहाँ आता है इसका क्या अर्थ होता है परिमल का? बस वही आंखों का सदुपयोग करो, दूसरे अर्थ में मत पढ़ो। हाँ, एक मिनट दीपक आनंद जी से पूछ सकते हैं जो है इसमें एक बार, वो क्या प्राप्ति हुई ने? हाँ जी, आंख इसमें कनेक्टेड, आंखों नो उच्चार तो आंख यानी कि दिव्य चक्षु, चक्षु आंख यानी चक्षु, तो दिव्य चक्षु का ऐसे उपयोग करेंगे तो ऐसी परिमल रूपातीत, ऐसे शुद्धात्मा अंदर सामने वाले में बैठे हैं, कैसे है? रूप नहीं है, रूपातीत, ऐसे अंदर शुद्धात्मा भगवान का दिव्य दृष्टि से उसका उच्चार हो आप, यानी कि उपयोग करते हैं आप, उपयोग करते, बस बहुत सोचने का नहीं, वो सब सारांश ले लेने का। नहीं वो सही है ये, क्योंकि ये कई बार आता है ना। दीपक आनंद जी, इसका आप बता सकते हैं परिमल का जहाँ पे आता है इसका क्या बताते हैं परिमल का? सुगंधी द्रव्य तो होता है ना, हाँ जी, फिर सुगंधी व्यवहार होता है, यानी अच्छा शुद्ध व्यवहार। अच्छा, शुद्ध के रूप में आता है। हाँ, ये क्योंकि कविराज है ना, तो उस तरह से इसका उपयोग है। हाँ, समझ में शुद्ध, मेरे को भी ये लग रहा था कि शुद्ध के हिसाब से बोल। धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अम्मी बहन। जय सच्चिदानंद महेश आनंद जी, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद महेश आनंद जी, अभी आपने जो बताया ना अक्षय भाई को कि ये जो आज्ञा जहाँ जहाँ चुक जाती है पूरे दिन में, तो उसके प्रतिक्रमण होते हैं। नहीं मतलब ऐसे कि आज चुक गए, लेकिन कहाँ कहाँ चुक गए हैं ना, उसके प्रतिक्रमण नहीं होते हैं। प्रतिक्रमण के क्या बात है, देखते भी नहीं आप। हाँ बराबर है। पहले तो देखने का सामायिक करेंगे, मालूम पड़ेगा कि मेरी भूल है, बाद में भूल, आपको भूल है वही अफसोस नहीं होता है, यानी कि भूल का एहसास नहीं होता है, अफसोस की बात तो अलग है। हाँ हाँ ना चुक गए उसको भी मालूम नहीं है, अपने क्या 5 आज्ञा कितनी पालन की वो काउंट करता, वो भी अच्छा ही है काउंट करने का, बुरा तो नहीं। दूसरी चीज संसार की काउंट ज्यादा करते, कहाँ मेरा अच्छा व्यवहार हुआ, कहाँ मेरा मान मिला, कहाँ मैं ऐसा अच्छा, कहाँ बुरा किया, वो सब काउंट करते हैं। ये अभी मुझे उतावड़ नहीं करने की, ये चीज मेरे से गिर गई, कांच शीशा गया, ये कुछ भी पैसा खोटा खर्च हो गया, उसका सो अफसोस भी करते, चलो काउंट भी करते, मगर ये काउंट 5 आज्ञा कितनी पालन हो गई वो भी काउंट नहीं करते। वो भी काउंट करना चाहिए, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस दादा बोलते थे कहाँ कहाँ 5 आज्ञा चुक गए, वो ज्यादा काउंट करने का है। यानी कि उसका सामायिक करने का, कि चलो पे उठ के कहाँ कहाँ मेरी 5 आज्ञा की दृष्टि हमें प्राप्ति हुई है, कहाँ कहाँ नहीं हुआ, चुक गए नहीं हुआ, वो उसका पूरा सामायिक करेंगे तो उसकी हमारी भूल कहाँ कहाँ हुई, 5 आज्ञा की दृष्टि बिना उपयोग से गई, चुक गए, उपयोग नहीं रहा, 5 आज्ञा का पालन हुआ, उपयोग में नहीं, उपयोग यानी कि 5 आज्ञा का एप्लीकेशन, उसको शुद्ध उपयोग बोलते। और दूसरी अमी बेन क्या करती है, वो भी 5 आज्ञा में आ जाता है, शुद्ध उपयोग में आ जाता है, बराबर। हाँ मतलब जो होके व्यवहार किया, वहां आज्ञा आ जाती है, शुद्ध उपयोग भी आ जाता है।
बराबर। हाँ हाँ बराबर। और दादाजी ने बताया ना कि सिर्फ नक्की करो पर तुम आप सिर्फ आज्ञा पलाई के नहीं पाल रहे हो उसकी चिंता में मत पड़ो, सिर्फ नक्की करो आप कि मुझे आज्ञा में रहना है, वो फिर आपको चिंता नहीं करनी है, ऐसा दादाजी ने कहा है ना। हाँ तो बात सही है। फिर तो ये नक्की हम करते लेकिन फिर आगे भी स्टेप तो जाना पड़ेगा ना आगे जाके। तो आगे अपने आप जाएंगे ना, आपने वो बताया ना कि बॉम्बे जाने का नक्की किया। हाँ एग्जाम देने व्यवहार में हाँ जहाँ भी है गुजरात में, हाँ ये बराबर। अमृत जाना नक्की किया, ये कहाँ भी नक्की किया, टारगेट आपने नक्की किया, तो आप तो उसके हाँ नक्की जो सराउंडिंग पुरुषार्थ है, टिकट निकालना है, हाँ बैग करने की है, वहाँ कहाँ किसको मिलना है, कहाँ काम बताने का उधर, तो उसके साथ साथ में नक्की करके बैग थोड़ी रहते, हाँ कनेक्टेड हाँ उसके साथ जो व्यवहार में अपनी सार संभाल सब रखते, तो बैग में बराबर। रखने का है हम्म तो रखने का हाँ ही है, तो और चीज हम्म क्या रखने की है, वहाँ शादी अटेंड करना है तो दागीना कहाँ कैसे पहनना है, ड्रेस साड़ी कौन सी पहनने की है, और हम्म उधर कौन से उधर उतरना है, किसको मिलना है, तो 2 दिन में बॉम्बे जाके आप आना है, शादी अटेंड करना है, तो प्लानिंग करते हैं ना पहले से, उधर जाएंगे जो होगा हाँ वो लेके, ऐसा नहीं करते। तो उसमें एक हम्म व्यवहार प्रसंग में, शादी का प्रसंग में, कि कोई भी प्रसंग में आप उसके कनेक्टेड सब नक्की करते हैं, तो अपना व्यवहार कितना सक्सेसफुल जाता है। बराबर। टिकट के बाद सब आप पैकिंग बैकिंग सब चीज रखने के से पूरा हम्म शेड्यूल बनाते हैं आप, हम्म उधर इतने बजे इसको मिलना है, इतने बजे इसको, मेरी खाली शादी अटेंड नहीं करते, हमें कोई रिश्तेदार है उसके भी उसको फोन करना है, अगर मिलना है, जो भी काम करने हैं 2 दिन में की प्रिपरेशन आप इतनी करते, हाँ हाँ बराबर। तो ये हाँ सब हम एक नक्की करते, फिर उसके जो हाँ प्रिपरेशन भी होना चाहिए ना, हाँ होना चाहिए ना। तो हाँ फिर बात है ये सब हाँ नक्की आपने अभी बताया ना क्या है? कि सिंसियर। हाँ तो इस तरह नक्की। से नक्कीपना कितना रहता है अंदर। हाँ बराबर, वो आपने अभी बताया अक्षय भाई को कि नक्की तो किया लेकिन आप कितना सिंसियर रहते हो उसके लिए, वो भी तो जरूरी है ना। रहता है खाली नक्की करो सुबह 5 आज्ञा पालन करने की है, और हाँ वो बराबर है, आप शक्ति मांगते हैं 5 बार बोलते हैं आपकी हे दादा भगवान हम्म क्या में रहने की शक्ति दो, हम्म शक्ति तो मिलती है मांगते हैं तो उसके लिए बराबर। बार बार जांच करने पड़ती है अम्मी बहन को। हाँ राइट। नक्की किया तो आपका तो ध्यान ही नहीं है शुद्धात्मा देखने का, हम्म बोलते मुझे आज्ञा पालन करने के, पर आपका लक्ष्य तो दूसरी जगह पे है, आपका बराबर। दूसरी जगह पे है, आपका मन तो दूसरी जगह पे लगा है, तो बार बार अम्मी बहन को अलर्ट करना पड़ता है, जागृत अलर्ट करना करना पड़ेगा। बराबर। पड़ती है। अभी समय कहाँ हम्म बीता, हम्म नहीं है कि आप पूरा किचन का काम छोड़ दो, व्यवहार कम कर हाँ दो, ऐसा ये व्यवहार के साथ 5 आज्ञा का लक्ष्य हाँ रहना चाहिए। लक्ष्य रहना चाहिए। बराबर। क्या तो है, क्या करने वाले अम्मी बहन है, हाँ 5 बराबर। करने वाला भी अम्मी बहन है, हम्म खाली अम्मी बहन आज उसको सुपरवाइजर हम बन के अम्मी हाँ बहन को जगते रहना है, जागते रहना है, अभी हाँ क्या उसके साथ करती है, रखे। हाँ बराबर। अपने बच्चे आए तो देखा कि नहीं, काम हम्म बिगड़ता नहीं है, उल्टा काम बहुत अच्छी तरह से होगा। हाँ ना बराबर। हम्म तो हाँ आप लोगों हाँ ने बोला 5 आज्ञा के लक्ष्य के साथ काम करेंगे, जो फाइल का हम्म निपटावा करेंगे, तो भी वर्क आया बहुत हाँ अच्छी तरह से, क्योंकि आपका कोई घाट नहीं होगा अंदर, बराबर। देखा कामवारी में, हम्म कामवारी का भी कल्याण होगा, आपका तो हाँ होगा। हाँ कोई बराबर। मैं दृष्टांत देता हूँ, हाँ एक बराबर है।
अरे आड़ोसी पड़ोसी घर में कोई आए नहीं आए, अपने घर वाले के साथ, बच्चे के साथ, कि उपयोग अम्मी बहन कहाँ रखते हैं, अम्मी बहन कहाँ घूमते हैं, उसका अंतस्करण उसको बोलते हैं। बराबर। हाँ, इसलिए बार बार अम्मी बहन से बातचीत का प्रयोग छोड़ना। हाँ, करते तो अम्मी के साथ बात तो कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, तो भाई किचन में भी तू सही तरह से खाना पका, सही तरह से देख कि पाई उसका भी संभाव से निकाल, अच्छी तरह से उतावड़ वो धीरज रख, उतावड़। हाँ, ये तो दादा बोलते कि कोई धीरे से करता है, आलस से करता है, तो बोलते कि भाई तू धीमे से उतावड़ कर। हाँ, धीमे से उतावड़ कर। दादा ने बोला आराम से कर, उसका मतलब है कि भाई आलस रख के आपने आराम से जो होता है करने का, धीरे से उतावड़ कर। पूरा पता ना 1 घंटे में रसोई बनाना है। अम्मी बहन आलस कर तो उसको बोलना नहीं पड़ता है। हाँ, बोलना पड़ता है बनाने का। तो इस तरह से अम्मी बहन को सब से बात करने की है ऐसी। हाँ, तो अम्मी बहन से बात करेंगे तो अम्मी बहन से अलग हो गए कि नहीं? हाँ, बात करेंगे तो अलग हो जाएंगे। बराबर। इतनी करेंगे ना अम्मी बहन से। हाँ, इतने कोई आया तो भाई अम्मी बहन शुद्धात्मा देख लो, ये किसने भेजा, तो व्यवस्थित शक्ति ने भेजा, ये फाइल है। हाँ, तो ये ज्ञान में आपको रखना है। हाँ, बराबर। तो उपयोग के साथ बोला, हाँ, आज्ञा के साथ बोला। हाँ, बराबर है, सही बात है। हाँ, इसलिए वो दादा ने बताया कि आज्ञा वही अभी धर्म और वही तप, तो तप तप रहना ही चाहिए, वो तप ठंडा नहीं हो जाना चाहिए। अभी बोलते ना अम्मी बहन का मन दूसरा बताए, दूसरी तरफ हाँ, घूमता है, का डिस्चार्ज अहंकार जो लेके वो और बताते, तो वो टाइम पे वो तप आता है। तप आता है। हाँ, तो कौन तप? परम सुख देने वाला तप, जो हाँ, अभ्यास परम कराते सुख। है वो तप नहीं है। हाँ, त्याग, हाँ, वो नहीं है। जब जो दीक्षा लेना, नंगे पांव चलना, हाँ, वो तप की बात नहीं है। तप हाँ, यानी कि परमानंद का अनुभव कराने वाला तप है। हाँ, बराबर है। हाँ, हाँ, इसलिए हाँ, आज्ञा वही धर्म वही तप है। वही तप, बराबर। हाँ, हाँ, अम्मी बहन कोई गलत चीज आती है उसका मन, तो हाँ, आप उसको ओ अम्मी बहन तू तो गलत करती है, हाँ, तो आपकी भूल को अम्मी बहन की भूल को आप निपटाते तो आनंद कितना आएगा। हाँ, आएगा। अगर अम्मी बहन एक्साइट हो सकती है हाँ, तो अपने मन में तो आएगा करने, हाँ, उसको सुना दो, हाँ, तो आप उसका नहीं सुन मानेंगे। यानी कि अम्मी बहन की मन और बुद्धि वो गुस्सा करने के लिए मैं ध्यान देता हूँ, तो मन में उठा सुना दो, तो आप तो सामने नहीं सुनाएंगे और उसमें शुद्धात्मा देखेंगे, उससे शक्ति करता है सामने वाला। तो ये अम्मी बहन का नहीं सुनना, अम्मी बहन का मन का नहीं, कब नहीं सुनेंगे? तो जब ये ज्ञान में आप पक्का रहेंगे कि मुझे अटैक करना, उसने अटैक किया तो मुझे नहीं करना है। मुझे, हाँ, मन तो चिल्लाए, हाँ, मन ना चिल्लाए। उसको सुना। अगर आप अम्मी बहन का नहीं सुनेंगे, वो तप है, और वो टाइम पे तप किया तो आपको सुख लगेगा, दुख लगेगा? सुख, सुख हाँ, लगेगा। क्योंकि सुख है। वो बराबर। दादा भगवान बोलते करने वाले खुद जलते हैं और दूसरे को जलाते हैं। हाँ, हम खुद जले नहीं, नहीं, बराबर। बहन कर जलते हैं नहीं, हाँ, और बराबर। अम्मी बहन वो भी जलते हैं। हाँ, अभी क्रोध नहीं, मैं तो गुस्सा की बात करूं, दृष्टांत देता हूँ। हाँ, हाँ, तो इस बात में अपनी भूल हाँ, नहीं होनी, हाँ, तो तब मन वचन का है तो भूल का लेके आया है। हाँ, लेके आया है, बराबर है। हाँ,
मगर अपने भूल आपको मालूम पड़ेगी कि अम्मी बहन ये भूल नहीं करेंगे, भूल को निपटाएंगे, तो अपने को आनंद आएगा, परमानंद आएगा। परमानंद है। भूल से तो हम वो दुखी हो जाते, यानी परिणाम। भूल नहीं होने देते तो शांत परिणाम होता है, शांत परिणाम, बराबर है। हाँ। और भोगवटा से तो हम अशांत परिणाम होते। समझ में आया? हाँ आया। तो बहुत अच्छा। सुख, हाँ, परम सुख, परम सुख मतलब अमी के साथ रह के अमी को ही संभालना है, बराबर। हाँ, उसके साथ ही रहना है अमी के साथ और उसको संभालना है, बराबर। अम्मी बहन का साल संभाल करने का है। हाँ बराबर। हाँ हाँ कराना है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अम्मी बहन का हम सुपरविजन करना है। हाँ बराबर। तो बहुत अच्छा स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को फिर दोहराते हैं कि ये सप्ताह से यानी आज से हमने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया है जागृति का, और वह है पहली 2 आज्ञा के ऊपर हमें लक्ष्य रखना है। व्यवहार दृष्टि से मैं नामधारी हूँ, निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ। हमें ज्ञान मिला है, इसीलिए जागृति खुली है। तो ये खुली जागृति का हम जब उपयोग करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा। यानी जागृति को एक जगह पर केंद्रित करना, उसे उपयोग कहा है। तो ये 2 दृष्टि का व्यवहार, पहली और दूसरी आज्ञा जब हम पालन करते हैं तब वो आज्ञा का धर्म स्वरूप है। और जब ये 2 आज्ञा रहती नहीं है, 2 आज्ञा यानी मूल में तो कभी भी हमें पूछेंगे तो हम बता देंगे मैं शुद्धात्मा हूँ, यानी निश्चय दृष्टि का झगड़ा नहीं है। लेकिन हम देखने के चूक जाते हैं, तो व्यवहार दृष्टि से हमें जो करना है वह हम चूक जाते हैं। व्यवहार दृष्टि से रहना है और व्यवहार दृष्टि से करना है, और निश्चय दृष्टि है वो उसे देखना है, इसीलिए उसे आज्ञा कहा है। तो अगर हम व्यवहार दृष्टि से नामधारी नहीं रहे तो उसका प्रमाण क्या है? तो तीसरी और चौथी आज्ञा नहीं रही। तीसरी और चौथी आज्ञा नहीं रहने पर व्यवहार दृष्टि से मैं नामधारी नहीं रहता। व्यवहार दृष्टि से नामधारी रहने का मतलब क्या है कि जहां जहां जो संबंध है, जहां जहां जो व्यवहार हमारा होना चाहिए समाधान पूर्ण, वह होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि व्यवस्थित की आज्ञा हम चूक गए हैं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि संभव से निपटारा नहीं हुआ। तो यहाँ पर आज्ञा का तब स्वरूप आता है जहां हम ये पहली आज्ञा चूक जाते हैं, व्यवहार दृष्टि से मैं नामधारी हूं, तो वो तब यानी फिर हम उसके पीछे ज्यादा फोकस करेंगे कि कहाँ व्यवस्थित चूक गए, कहाँ संभव से निपटारा नहीं हुआ, वो तय करते हैं और निश्चय करके आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना है। जैसे अक्षय भाई ने भी पूछा पुरुषार्थ के लिए, और अभी अमी बहन ने भी पूछा उसके ही संबंध में, तो इस पर हमें लक्ष्य देना है। आज्ञा का धर्म स्वरूप और आज्ञा का तप स्वरूप अगर अपने आप रहती है तो हम धर्म में रहे कहा जाता है, और जब धर्म चूक जाते हैं तो वहां पर तप आता है कि तप करके यानी आप रह नहीं पाते व्यवहार दृष्टि से। व्यवहार दृष्टि से जब आप नहीं रह पाते तब आपको भी असर होती है, और आपकी असर के कारण आपका व्यवहार जो बिगड़ता है सामने वाले को भी असर होती है। तो वहां पर हम जागृत होकर उसका प्रतिक्रमण करके फिर से आज्ञा का निश्चय करते हैं। तो इसके संबंध में हम सब पुरुषार्थ करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसी के ऊपर लक्ष्य रखकर हमारे रोज बरोज के व्यवहार में, जैसे महेशानंद जी ने बताया कि हमें
मन वचन काया, खुद के मन वचन काया, यानी अपने खुद के नामधारी को ही देखना है कि वे क्या क्या करते रहते हैं और उसमें व्यवहार दृष्टि से रहे कि नहीं। व्यवहार से तो रहते हैं, व्यवहार से जो रहते हैं वो व्यवस्थित का धक्का है, और व्यवहार दृष्टि से रहना वहां पुरुषार्थ है। व्यवहार दृष्टि से रहेंगे तो हमारा व्यवहार कभी किसी को लगेगा नहीं, और अगर लगता है, व्यवहार लगता है यानी हमारा व्यवस्थित कुछ ऐसा है कि किसी को लग गया, तो व्यवहार दृष्टि की जागृति उस व्यवहार को सुधार लेगी तुरंत ही, प्रतिक्रमण करके, सामने प्रतिक्रमण करके, अंदर से प्रतिक्रमण करके, और असर मुक्त सामने वाले को भी करेंगे और खुद भी होंगे। तो इसके पर हम स्वाध्याय रखेंगे और रखा है अभी, तो सभी महात्मा इस पर गौर करके अपना ध्यान बटोरे। जय सच्चिदानंद। महेश आनंद जी, अभी आप त्रिमंत्र बुलाए, हम अक्षय भाई को ही आमंत्रित करते हैं आपको फॉलो करने के लिए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सौवशाहुणं, नमो लोये सौवसाहुणम्, ऐसो पंच नमस्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, वपावपणासनो, तौवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसी, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगल। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।